तो सबसे पहले ये वीडियो मेरी वजह से थोड़ी लेट हुई है तो उसके लिए सॉरी। और अब जो मूलांक रह गए थे तो उसके बारे में अब शुरू करते हैं फटाफट से कि कैसा रहेगा 2026 उनके लिए। तो सबसे पहले मूलांक 5। तो मूलांक 5 वालों को अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। जो पुरानी हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले उनको अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर आना पड़ेगा, अपनी नेगेटिव थॉट से बाहर आना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। जो भी किसी भी तरह का हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं ना, ये स्पेशली उनके लिए है। आपको सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स और हेल्दी होने पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपकी एनर्जी स्टक रहेंगी और आप रिकवर नहीं कर पाओगे। करियर ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। यू विल मेक मनी, बट आपको इस साल थोड़ा कंजूसी से बचना पड़ेगा। यू विल हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, इन्वेस्ट योर मनी विद ऑब्वियसली प्रॉपर एनालिसिस एंड मेक योर मनी वर्क। आप में से कुछ लोग इस साल प्रॉपर्टी या व्हीकल भी ले सकते हैं। रिलेशनशिप्स में ओवरऑल वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ सकती है। आप अपने फायदे के लिए कुछ रॉन्ग डिसीजंस या रॉन्ग डीड्स कर सकते हैं, जिससे आपको बचना पड़ेगा। वरना आपको शुरू शुरू में तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, लेकिन आपका अल्टीमेटली नुकसान खुद का ही होगा। सो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग डीड्स। और ओवरऑल हो सकता है कि यह साल आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना जाए, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने ऑलवेज कंप्लेनिंग वाले एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा, वरना आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस ही आपको दुखी कर सकती हैं। और आप जो भी जहां भी पैसे इन्वेस्ट करें, आप सोच समझ के कीजिएगा, इंपल्सिव डिसीजन से बचिएगा, अपने करियर में भी और अपने रिश्तों में भी। मूलांक 6 वालों को इस साल थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपके लिए भी सेम ही रहेगा कि आपको अपने पुराने पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अपनी पुरानी आदतों को, एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। करियर में हो सकता है कि आप इस साल थोड़ा स्ट्रगल करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बार को लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उससे निराश मत होइएगा, क्योंकि न्यू एंड बेटर थिंग्स विल बी ऑन द वे। और हो सकता है कुछ लोगों के करियर में थोड़ा शिफ्ट आए, कुछ चेंजेस आए, और ये पीरियड आपके लिए थोड़ा पेनफुल रह सकता है, लेकिन ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। रिलेशनशिप्स आपके लिए ओवरऑल काफी अच्छे रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। आप नाप तोल कर सभी के साथ चलेंगे, जैसे कि अक्सर मूलांक 6 वाले चलते हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप्स आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। यू विल हैव गुड पीपल अराउंड यू, और हो सकता है कि आप लोगों के कुछ नए रिलेशंस बने, कुछ नए लिंक्स बने, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और ओवरऑल इस साल थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन हर चीज को मैनेज करने की या सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर वाले पे छोड़ दीजिएगा, वरना सब कुछ मैनेज करते करते, सॉल्व करते करते आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को ही बढ़ाएंगे, अपनी एंग्जाइटी को ही बढ़ाएंगे। एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कीजिएगा। डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग एट वंस। मूलांक 7 वालों के लिए हेल्थ इस साल काफी अच्छी रहने वाली है। जो लोग थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज फेस भी कर रहे थे, उन्हें बेटरमेंट मिलेगी, और जो लोग मेजर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, उन्हें इस साल एक बेटर वे आउट मिलेगा और प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व होंगी। और याद रखिएगा कि मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी अपनी मैनिफेस्टेशन होती है। आप जितना खुद को हेल्दी इमेजिन करेंगे, जितना अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, आप उतनी जल्दी रिकवर करेंगे और उतनी जल्दी आपकी बेटरमेंट होगी। करियर में हो सकता है कि आप इस साल थोड़े लॉसेस या चैलेंजेस फेस करें। यू कैन बी डिसअपॉइंटेड दिस ईयर, और हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए थोड़ा इधर उधर घूमना पड़े, थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, एंड दैट ऑल्सो विद अ हैवी हार्ट। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी मैनिफेस्टेशन होती है। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट एंड योर एनर्जीज विद योर थॉट्स अलोन। रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। आप सब कुछ तोल मोल कर ही करेंगे, जैसे कि आप अक्सर करते हैं। अपने तंग हालातों के बावजूद भी आप अपनों की मदद करेंगे। यू विल टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस, और इसी वजह से उनकी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ेगी। यू विल गेन देयर रिस्पेक्ट। ओवरऑल पीरियड थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, लेकिन विद योर हार्ड वर्क एंड योर मैनिफेस्टेशन आप सब कुछ अपने ट्रैक पर वापस ले आएंगे। आप अपने करियर में भी वापस उस पोजीशन पे आ सकते हैं विद योर हार्ड वर्क एंड योर मैनिफेस्टेशन। लेकिन याद रखिएगा कि काम में मेहनत करते करते अपनों से दूर मत हो जाइएगा, और अपना ध्यान रखना मत भूलिएगा। कुछ टाइम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जरूर निकालिएगा। मूलांक 8 वालों के लिए इस साल हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। जो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आप लोग फेस भी कर रहे थे, अब आप रिकवर करेंगे। इस साल आपको अपनी हेल्थ में, अपनी एनर्जीज में एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस दिखने को मिलेगी। वैसे तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। आप हेल्थ को लेकर थोड़े कॉन्शियस भी होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा एंथुजियाज्म में, ज्यादा एनर्जी में अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। हेल्थ अच्छी होने के बावजूद भी अपना ध्यान पूरा रखना है। करियर भी इस साल आपका ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, अच्छा ही रहेगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं कराना है, गलत टैक्टिक्स नहीं अपनाने हैं, वरना वो आपके लिए उल्टा साबित होगा, आपका अपना नुकसान हो सकता है। और वैसे भी मूलांक 8 वाले आर गवर्न्ड बाय शनि, द प्लैनेट ऑफ कर्मस, तो आपको वैसे ही ध्यान से चलना है। और जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं,
तो ध्यान रखिएगा इस साल ब्राइबरी से, करप्शन से थोड़ा दूर ही रहिएगा और वैसे भी थोड़ा दूर ही रहिएगा। रिलेशनशिप्स आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। आपको मालूम है किसके साथ कैसे रहना है, कैसे चलना है। आपके रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। आप अपनों के साथ साथ अपना खुद का भी ध्यान रखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इस साल एनर्जी सही डायरेक्शन में रहने वाली है, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स हो। आपका ये साल काफी फ्रूटफुल रहने वाला है हर एस्पेक्ट में। यू विल बी हैप्पी। आपको आपकी मेहनत का फल जो काफी देर से ड्यू था, इस साल आपको जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के घर एक पेट आए और वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, और जाहिर सी बात है आप उससे बहुत प्यार करने वाले हैं। मूलांक 9 वालों के लिए हेल्थ इस साल काफी अच्छी रहने वाली है। यू विल हैव द डिवाइन ब्लेसिंग्स। और जो लोग मेजर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, दे विल फाइंड अ डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन हेल्प दिस ईयर, जो आपको रिकवर करने में मदद करेगी। करियर में हो सकता है कि आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि आपका ज्यादा फोकस उन चीजों पर है जो आपको पीछे नहीं मिली है। जो आपके हाथ में है, आप उन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। दैट विल कॉज अ मेजर इशू फॉर यू। जो आपके पास है, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढनी पड़ेगी, उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसी पर काम करना पड़ेगा। तभी जो सक्सेस आप चाह रहे थे आपको मिल पाएगी। और मूलांक 9 इज प्योरली एनर्जी। आप अपनी एनर्जी जिस चीज में डालेंगे, जिसमें अपना फोकस डालेंगे, आपके लिए वो फलित होगी, मैनिफेस्ट होगी। आप अपनी एनर्जीज में थोड़ा शिफ्ट कीजिए एंड यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग। रिलेशनशिप्स आपको इस साल थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाले हैं। यू विल फील बिट्रेड एंड डिसअपॉइंटेड। आपको कोई अपना आपकी पीठ पीछे धोखा दे सकता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यू विल फील शैटर्ड। बट आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो आपको थोड़ा सा भी गलत लगता है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखिए। और आप भी जानबूझकर कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिससे आपका खुद का नुकसान हो। सो स्टे अलर्ट, बी केयरफुल और अपनी डीड्स को ठीक रखिए। एंड डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनीथिंग अनएथिकल। किसी भी तरह का गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके खिलाफ कोई यूज करके आपका काफी भारी नुकसान कर दे। सो दैट्स माय फ्रेंड्स 2026 प्रेडिक्शंस फॉर एवरीवन। अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और ढेर सारे टॉपिक्स अच्छे अच्छे लाने वाला हूँ। वी विल अनकवर एंड डिस्कस मेनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। मैं आपको न्यूमरोलॉजी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को कैसे कंबाइन करना है वो भी बताऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी टू द कोर। टिल देन, हर हर महादेव।